हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ अलग अलग होता है। तो इससे पहले वाले में हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जैसा कि मल्टी लेवल मतलब क्या होता है, 1/1 तो यहाँ पे वही चीज़ है। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ डिराइव्ड क्लास, जो भी हम डिराइव्ड क्लास करेंगे वो इनहेरिट रहेगा किसी और क्लास से। ए डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। जो हम यहाँ पे डिराइव्ड क्लास को क्रिएट करेंगे वो किसी और से, कोई और क्लास से क्या रहेगा, डिराइव्ड होकर रहेगा, उसको हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये मेरा कोई क्लास ए है, क्लास ए को हम क्या बोलेंगे, बेस क्लास 1 बोल देते हैं क्योंकि बेस क्लास 1 है। ओके, उसके बाद ये जो मेरा क्लास ए है, अब मेरा क्लास बी है। क्लास ए मैंने पहले क्रिएट किया, उसके बाद क्लास बी मैंने क्रिएट किया, तो वो जो क्लास ए का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो क्लास बी में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। क्लास बी में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। इसको बोलेंगे हम बेस क्लास 2, या फिर इसको इंटरमीडिएट क्लास बोल दीजिए, या फिर इंटरमीडिएट क्लास, बेस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास, डिराइव्ड क्लास। तो ये मेरा क्लास बी में क्या हुआ, क्लास ए का जो प्रॉपर्टी था वो आ गया बी में। उसके बाद हमने क्या किया, एक और क्लास सी यहाँ पे क्रिएट किए, जो क्या कर रहा है, जो क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। जो कर रहा है क्या, क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बोल रहा है, क्लास सी जो मेरा है, क्लास बी को प्रॉपर्टी को जो इनहेरिट कर रहा है वो क्लास ऑलरेडी इनडायरेक्ट क्लास ए को भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं, पहले कोड समझ लेते हैं उसके बाद। तो यही क्लियर हुआ आपको, बेस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास, डिराइव्ड क्लास। ये जो क्लास सी मेरा है वो किसको इनहेरिट कर रहा है, बी को, और बी क्या कर रहा है, बी क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो ये डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। ये जो डिराइव्ड क्लास यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये किसी और डिराइव्ड क्लास का क्या है, ये किसी और डिराइव्ड क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो वही बोलते हैं इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देख सकते हैं लेवल बाय लेवल जा रहा है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में मेरा बेस क्लास 2 या 2 से ज़्यादा था और मेरा डिराइव्ड क्लास 1 था। तो यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये मेरा मल्टीपल है और ये मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे एक हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ए नाम का। तो क्लास ए यहाँ पे क्रिएट कर लिए और इसका भी मान लेते हैं कोड 1 है, इसका जो भी इसका प्रॉपर्टी हो, फीचर हो, वो कोड 1 है। उसके बाद एक और क्लास हम डिफाइन करते हैं, क्लास बी नाम का। तो क्लास बी नाम का एक और हमने यहाँ पे इसका डिफाइन कर दिया और इसके कोड में जो भी है उसको मान लेते हैं कोड 2। तो कोड 2 यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लास बी जो मेरा है वो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। क्लास बी जो मेरा है वो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास ए को इनहेरिट करवाते हैं बी में। तो इनहेरिट करवाने के लिए क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाएं। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी इनहेरिट मोड से इनहेरिट करना चाहते हैं वो इनहेरिट मोड लिखते हैं। तो इनहेरिट मोड यहाँ पे हम पब्लिक लेकर चलते हैं, तो पब्लिक लिख देते हैं, पब्लिक लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम बेस क्लास का नाम लिखते हैं। तो बेस क्लास किसको इनहेरिट कर रहे हैं, ए को इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का नाम। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ओके, तो ये हमने ए को इनहेरिट कर दिए बी में इनहेरिट कर दिए। अब चलिए एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सी। तो एक और हम क्लास सी यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अब क्लास सी में मेरा क्या हो रहा है, क्लास सी में हम क्लास बी को इनहेरिट कर रहे हैं। क्लास सी में हम क्लास बी को इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जब ए का भी कोड लिखते हैं यहाँ पे और बी का भी कोड लिखते हैं, नहीं, सिर्फ बी को इनहेरिट कर रहा है तो सिर्फ बी वाला यहाँ पे कोड लिखना है। तो यहाँ पे इनहेरिट करवाने के लिए कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम एक्सेस मोड देंगे, तो एक्सेस मोड पब्लिक दे देते हैं, पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे किसको इनहेरिट कर रहा है, तो बी को इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल बी लिख देंगे। ऐसा नहीं जो ए भी यहाँ पे लिख दे, बी भी लिख दे, तो वो मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। यहाँ पे हमको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देना है। ठीक है, तो ये मेरा 3 क्लास के लिए हो गया। सपोज करते हैं एक और क्लास मेरा क्या होता है, एक और मेरा क्लास होता है डी नाम का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास डी डिफाइन करते हैं, उसमें हम क्लास सी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर देते हैं। ओके, तो वो तो आगे का हो गया, इसको हम 3 ही तक रखने देते हैं, क्लास सी तक यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये मेरा यहाँ पे अब इसको कोड सी दे देते हैं, कोड सी, यहाँ पे कोड 3 देते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। आप चलिए डब्बा बना के देखते हैं इसका। तो डब्बा में हम क्लास ए का डब्बा बनाते हैं, क्लास ए। तो क्लास ए में क्या है, मेरा कोड है कोड 1 का। तो यहाँ पे कोड 1 लिख देते हैं, ये मेरा कोड 1 हो गया। अब बी में मेरा क्या है, बी, तो मेरा बी में क्या है, कोड 2। तो यहाँ पे बी क्लास है और इसमें क्या है, मेरा कोड 2। तो कोड 2 तो इसका अपना फीचर है, इसका पर्सनल फीचर है। और ये किसको इनहेरिट कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास ए को जब ये इनहेरिट कर रहा है तो क्लास ए का जो भी कोड है क्लास बी में तो आएगा ही। तो क्लास बी में मेरा क्या रहेगा, कोड 1। क्लास ए का जो भी कोड है वो बी में भी रहेगा। ओके, अब अगला मेरा क्या है, क्लास सी है। तो एक क्लास सी मेरा है। तो क्लास सी में क्या है, इसका अपना फीचर कौन सा है, कोड सी। तो
तो कोड सी इसका अपना फीचर है। इसका जो भी कोड लिखें, कोड सी मतलब यहाँ पे जो भी हम इसका फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो है। तो कोड सी का हो गया, और कोड सी जो है वो तो क्लास सी का हो गया अपना। और क्लास सी किसको इनहेरिट कर रहा है? क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास बी में कौन कौन सा फीचर है? क्लास बी में कोड 1 है और कोड 2 है। तो दोनों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोड 2 और कोड 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास में मेरा ए का भी प्रॉपर्टी आ गया, बी का भी प्रॉपर्टी आ गया, और सी का तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है ही। तो क्लास बी में और क्लास सी में हमने देख लिया। तो यहाँ पे सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लेवल बाय लेवल इनहेरिट कर रहे हैं। और एक और यहाँ पे क्लास होता तो क्या होता, उसमें भी हम इनहेरिट कर लेते हैं, तो उसको भी बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या था, मेरा जो ड्राइव्ड क्लास जिसको हम ड्राइव्ड कर, जिसमें इनहेरिट करवाएंगे वो किसी और से इनहेरिट किए रहेगा। तो क्लास सी जो मेरा है वो बी से इनहेरिट कर रहा है, और बी जो है वो ऑलरेडी ए से इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ पे वही मेरा क्या हुआ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। जैसे यहाँ पे हम क्लास डी अगर डिफाइन करते हैं तो क्लास डी को किसको इनहेरिट करेगा? सी को इनहेरिट करेगा। तो सी को जो इनहेरिट किया है, सी किसको इनहेरिट किया है? सी बी को इनहेरिट किया, बी किसको इनहेरिट किया है? ए को इनहेरिट किया है। तो ये किसी न किसी बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इस पर जो भी वैरायटी का एग्जाम्पल होगा उसको हम एग्जाम्पल वाले पार्ट में देखेंगे।